वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSS के बारे में, जो HTML को स्टाइल करने में यूज़ होता है। और उसमें 3 तरह के टाइप्स है, और एक तो होता है इनलाइन CSS, एक इंटरनल CSS और एक एक्सटर्नल CSS। इन तीनों के बारे में हम प्रोग्राम में दिखा देंगे। तो चलिए चलते हैं प्रोग्राम में। आज हम नया फोल्डर बनाया है dude.htm। इसमें हम बॉयलर प्लेट डाल देंगे पहले तो, और इसको h1 टैग भी दे देते हैं, h1 और एक पैराग्राफ। h1 में लिखेंगे हाय I am using VS Code लिख लिया। तो हम अभी पैराग्राफ में कुछ लिख लेंगे। पैराग्राफ थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो हम इधर से ले लेंगे पैराग्राफ। कंट्रोल C और इसे निकाल देंगे। इसी में आ चुका है। कंट्रोल V, ये आ गया है। कंट्रोल S करेंगे और इसे चला के देखेंगे। ये देखो I am using VS Code, ये आ चुका है नीचे। तो हमें क्या करना है, इसमें स्टाइल्स डालना है। पहले हम इंटरनल CSS के बारे में बात करते हैं। उसके लिए आपको एक टैग चाहिए होगा, स्टाइल करके स्टाइल टैग डाल दिया। तो अब नेक्स्ट हम इसमें किसे स्टाइल करना है, h1 को स्टाइल करना है, तो h1 डाल दो और फ्लावर टैग डाल दो, फ्लावर ब्रैकेट डाल दो। फ्लावर ब्रैकेट में आपको इसमें बैकग्राउंड इमेज चाहिए, बैकग्राउंड कलर चाहिए, बैकग्राउंड कलर चाहिए, एक्वा चाहिए। हमको एक्वा चाहिए भाई। एक्वा चाहिए हो तो सेव कर दो और फिर से यहाँ चले जाओ, रीलोड कर दो, एक्वा आ चुका है। अगर आपको दोनों को देना है, दोनों को अलग अलग कलर देना है, तो एक और कर दो P करके और फ्लावर ब्रैकेट डाल दो और फिर से बैकग्राउंड कलर दो। इसको हमें एक्वा नहीं देना है, ब्राउन देना है। ब्राउन दिया, चलो देखते हैं। तो ब्राउन आ चुका है। तो आप अगर अलग अलग दोगे, P के लिए और इसके लिए अलग अलग दोगे, तो ये अलग सा कुछ गैप आ जाएगा इसमें। अगर आपको एक ही चाहिए, एक ही कलर चाहिए, तो आप इसका एक डिवीजन बना दो। बॉडी के अंदर से आपको div टैग लगा देने का। डिवीजन बनाने के लिए आपको एक div टैग लगा देना और यहाँ बॉडी के अंदर डाल दो। सेव कर देते हैं और हमें h1 की जगह, या आपको एक्वा चाहिए तो h1 की जगह, या ब्राउन चाहिए तो P की जगह। मुझे एक्वा चाहिए तो h1 की जगह में हम div लगा देंगे। ओके, सेव कर देते हैं और हम यहाँ चल के रीलोड कर देते हैं। रीलोड कर दिया। तो ये क्यों ब्राउन आया, क्योंकि हमने इसे अलग करके ब्राउन किया था, तो ये ब्राउन आ गया। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसे निकाल दीजिए। आप सेव कर दो और अब देखो, तो आ गया पूरा। ये हॉरिजॉन्टल टैग से, अगर आप मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हो
तो आप प्लीज जाके विजिट कर लेना, पिछला वीडियो देख लेना। तो ये हॉरिजॉन्टल टैग्स है और ये इमेज टैग्स है। तो पिछले वीडियो मैंने इनमें इसके बारे में वीडियो बनाया था, तो आप जाके मेरे चैनल में देख लेना। तो ये हो गया इंटरनल सीएसएस। अगर आपको एक्सटर्नल सीएसएस करना है, आपको एक और फाइल बना देना है tut1.css। tut1.css कर दिया तो इसके अंदर div लगा देना है। div इसके अंदर बैकग्राउंड कलर ब्लैक डाल दो। तो हमारा इनलाइन सीएसएस भी है और इंटरनल सीएसएस भी है और एक्सटर्नल सीएसएस भी है। चलिए देखते हैं ये किसकी सुनता है। नहीं, अभी तो हमने लिंक नहीं किया है, पहले लिंक कर देते हैं। लिंक सीएसएस, ये अब इधर style.css है, इसे निकाल दो और tut1.css को डाल दो, सेव कर दो। अब किसकी सुनता है अब देखते हैं। अब तो इंटरनल सीएसएस की ही सुनेगा है, क्योंकि एक्सटर्नल सीएसएस से ज्यादा ये इंटरनल सीएसएस को महत्व देता है, मतलब उसे ज्यादा मानता है, इम्पोर्टेंस उसे देता है। तो अगर आप मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सटर्नल सीएसएस ही करें। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप इंटरनल सीएसएस भी कर सकते हैं, क्योंकि बिगिनर्स के लिए इंटरनल सीएसएस बहुत इजी होता है। तो हमने इसे निकाल दिया। अब देखते हैं, तो ये सब कुछ ब्लैक हो गया। अब तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने ये टेक्स्ट का कलर डिफॉल्ट ही ब्लैक है, तो हमें इसे वाइट कर देना है। tut1.css में चले गए और अब इसे कलर वाइट कर देना है। सेव कर देना और फिर से जाके रिफ्रेश कर देना, तो आ गया हमारा फुल वाइट पढ़ने के लिए भी आ गया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक HTML और CSS दोनों मिला के एक छोटा सा वेबसाइट बनाएंगे। तो आप प्लीज नेक्स्ट वीडियो देख लेना। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक भी कर देना, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका इम्प्रूव करूं, मैं अपना ये सिखाने का तरीका इम्प्रूव करूं। तो कमेंट डाल देना प्लीज, अगर आपको डिसलाइक लगा है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।